ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमां बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसकी लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि हुरम जो होती है वो अपना रेस्टोरेंट संभाल लेती है और अपने भाई अकबर को देखती है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा काम करने में मसरूफ़ होता है और बहुत ही ज़्यादा दिल लगा के जो है काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो होता है शाज़िल वो जाके अपनी वालदा को मतलब कि हुरम की वालदा को जो है वो सब कुछ सच बता देता है कि मेरे वालिद ने नहीं मारा आपके शोहर को, बल्कि मेरे भाई जो है सुफियान ने मारा है और मैंने उनको जो है उनकी सज़ा दे दी है। आपको जो है वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेनी चाहिए और मेरे वालिद को जो है वो माफ़ कर देना चाहिए। इस पर खुरम जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से जो है वो अपने दुख नहीं भूल सकती, मैं वो दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती जो कि मुझे मिला है। अगर आज मेरे बाबा मेरे पास होते तो कितने खुश होते, सब कुछ ठीक होता, लेकिन अब नहीं है तो मैं किसी को ऐसे माफ़ नहीं कर सकती। इस पर जो शाज़िल जो होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर उसकी वालदा भी उसको कहती है, तो खुरम जो होती है वो कहती है कि आप अपने बेटे की मोहब्बत में जो है वो सब कुछ भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती, मैं अपने बाबा के कातिल को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। इस पर शाज़िल जो होता है वो कहता है कि अम्मी जो है वो अपने बेटे की मोहब्बत में नहीं कह रही, बल्कि उन्हें एहसास है कि जो कुछ हुआ उसकी सज़ा जिसने गलत किया उसको मिल चुकी है, तो दूसरे इंसान को क्यों सज़ा देनी। इस बार खुरम जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी बात कभी भी नहीं मानूंगी। इस बार खुरम जो होती है वो उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ फाज जो होता है वो शादी की तैयारी में मसरूफ़ होता है। शादी की तैयारी जो होती है वो सारी क्लियर भी हो जाती है। दूसरी तरफ शाज़िल जो होता है वो जाता है अपनी भाभी के पास, और भाभी के पास जैसे जाता है तो वो उसको जाके कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ कि जो इंसान तकलीफ़ दे, तुम्हें धोखा दे, उसको छोड़ देना चाहिए। इस बार वो उसको बता देता है कि मैंने तुम्हारे शौहर को जो है वो जान से मार दिया है। इस बार उसकी भाभी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि शाज़िल तुम कह दो कि तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। इस बार शाज़िल जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ सच बोल रहा हूँ, उसने ही सब कुछ किया था, उसने ही हमारी सारी बर्बादी की जड़ जो है वो वही है, उसने ही खुरम के वालिद को जो है वो जान से मारा था, इसी वजह से मैंने जो है उसको उसकी सज़ा दे दी है। इस पर उसकी भाभी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है क्योंकि उसको अच्छे से अंदाज़ा होता है कि मेरा शोहर जो है मेरे साथ चीट कर रहा है, वो कभी मेरे साथ लॉयल था ही नहीं। इसी वजह से वो अपने बेटे को भी संभाल लेती है और उसको जो है वो कभी सांस ही नहीं होने देती कि उसका वाली जो है वो इतना बुरा था और वो अब जो है वो मर चुका है। दूसरी तरफ शाज़िल जो होता है वो अपने उसी खंडर घर में चला जाता है और वहाँ पे जो है उसका दोस्त भी आता है और वो कहता है कि शाज़िल तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। इस पर शाज़िल जो होता है वो कहता है कि नहीं, जिस इंसान से मैंने इतनी ज़्यादा मोहब्बत की मैं उसको कैसे दुख कर दे सकता हूँ। मैंने उसी इंसान का दिल तोड़ दिया जिस इंसान को मैंने सारे जहाँ की खुशियाँ देने का बारे में सोचा था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं उस इंसान की जो है वो उसकी सारी खुशियाँ वापस लौटा के यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि शाज़िल जो है वो खुद के साथ जो है वो इतना गलत कर जाएगा। दूसरी तरफ शाज़िल जो होता है उसको सारी रात ही नींद नहीं आती और वो उठ के नमाज़ पढ़ता है और दुआ मांगता है कि मुझे जो है वो माफ़ कर दिया जाए, जो कुछ भी मैंने किया है। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं एक इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ देना उसको खुशियाँ देने की बजाय जो है उसको इतनी तकलीफ़ और इतना उसका दिल तोड़ दूँगा कि वो मेरी ज़िंदगी जो है वो इतना दूर चला जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उसको सारे जहाँ की खुशियाँ मिलें। दूसरी तरफ जैसे ही खुरम का निकाह होता है तो खुरम जैसे सब लोग जो है वो इजाज़त देने के बाद निकाह पढ़ाने वाले होते हैं मौलवी साहब, तो वो खुरम से पूछते हैं कि तुम्हें निकाह कबूल है। इस पर खुरम तो कह देती है कि हाँ, लेकिन फ़ाज़ जो होता है वो उसी टाइम इनकार कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं किस लहजे में आगे तुमसे बात करूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आके तुमसे बात करता। लेकिन उस टाइम जो है वो मुझे एक इंसान की कॉल आई और पता है किसकी कॉल आई थी, मुझे शाज़िल की कॉल आई थी और उसने मुझे कहा था कि मैं आगे तुमसे बात करूँ। वो तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहा है, उसने सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ, ताकि तुम खुश रहो। वो तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुमने उसके साथ क्या किया, तुम उसको ऐसी ज़िंदगी में छोड़ के आ गई हो जिसकी जो है वो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, वो कभी खुश नहीं होगा, वो सारी ज़िंदगी जो है वो ज़ियत में रहेगा। इस पर जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसी टाइम अपनी गाड़ी निकालती है और जाती है सीधा ही शाज़िल के पास। शाज़िल जो होता है वहाँ पे बैठा होता है, उस खुड़म को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो वहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। इस बार खुड़म जो होती है वो उससे बातें करने लग पड़ती है और वो कहती है कि तुम मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुमसे अगर दूर चली जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि तुम जो है वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि सब कुछ अगर मैं तुम्हें खुद से दूर करूँगी तो ये अजियत जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस पर वो कहती है कि शाज़िल मेरी तरफ देखो तो सही, मुझसे बात तो करो। और वो जैसे ही शाज़िल को हाथ लगाती है तो शाज़िल जो होता है वो उसी टाइम में उसकी गोद में गिर जाता है और वो मर चुका होता है। इस पर खुरम को अंदाज़ा ही नहीं होता कि शाज़िल जो है वो उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी जान ही दे दी। इस पर जैसे ही शाज़िल को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ, मुझसे बात कर लो, ऐसे मत मुझे छोड़ के जाओ। लेकिन शाज़िल तो तब तक जो है वो मर चुका होता है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदीदा होते हैं। खुरम जो होती है वो खुद के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है कि जैसे कि उसने मेरी मोहब्बत में जान दी है तो मैं उसकी मोहब्बत में सारी ज़िंदगी रहूँगी और मरने के बाद मैं जाकर उससे मिलूँगी। इस बार खुरम को इस बात का जो है खुरम दूसरी तरफ शाज़िल के वालिद को जो है वो माफ़ भी कर देती है और शाज़िल के वालिद को जो है वो जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो आते हैं सीधे ही अपने घर आकर दोनों बेटों को की तस्वीर को देखते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। और दूसरी तरफ वो आते हैं अपनी बहू के पास और अपनी जो है
وہ پوتی کے پاس، اور وہ جیسے ہی اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ دادو کہہ کر ان کے گلے لگ جاتی ہے، اس پر وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ ان کو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی خود غرضی کی وجہ سے ان کا اپنا خاندان ہی تباہ برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل میں زمیں تو آسماں پسند آ تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔